हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश ड्रो। तो आज हम फिर से बात करेंगे राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 के बारे में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे इंग्लिश स्पेशल मॉडल पेपर। आज का पेपर नंबर होगा हमारा 16। इस पेपर के थ्रू हम टारगेट लेके चलते हैं अपना 15 आउट ऑफ 15 का, कि जो 4th ग्रेड वैकेंसी में हमें जो 15 क्वेश्चन इंग्लिश के पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन हम अच्छे से कंप्लीट कर पाएँ। तो इस टारगेट को पूरा करने के लिए मैं आपके लिए एक डेली टेस्ट पेपर लेके आता हूँ शाम 5:15 पर, जिसको आप हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश ड्रॉप पे जाकर चेक कर सकते हैं। तो स्टार्ट करें आज का पेपर। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट स्टार्ट करने से पहले एक बार आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और देखें। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है चूज़ द करेक्ट टेंस। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया? चूज़ द करेक्ट टेंस। हमें टेंस का यूज हमें करना होगा। लिखा है वाइल आई ब्लैंक द फोन रेंग, यहाँ पे कोमा होगा, द फोन रेंग। अगर आपने मेरे टेंस के वीडियो देख रखे हैं तो उन टेंस के वीडियो में जब हम पढ़ रहे थे पास्ट परफेक्ट टेंस, उसमें मैंने यूज बताया था वाइल का, वाइल का यूज बताया था। इससे पहले ये था कि वाइल से पहले जो सेंटेंस होगा उसमें हम किसका यूज करते हैं? वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, और बाद वाले सेंटेंस में हम किसका यूज करेंगे? वॉज वर का। या फिर वाइल का यूज कहाँ किया जाता है? जब दो काम साथ साथ चले तब भी हम किसका यूज करते हैं? वॉज वर का। तो देखो हमें एक सेकंड फॉर्म दे रखी है, तो दूसरे में हमें डायरेक्ट क्या कर देना होगा? वॉज वर का यूज हमें कर देना होगा। आप वो वीडियो देख लेंगे, आपको अच्छे से ये बात समझ में आ जाएगी। तो देखो वाइल के बाद सेकंड फॉर्म में दे रखी है, अब हमें क्या चाहिए? वॉज वर। ऑप्शन देखेंगे, ए वॉज स्टडिंग, बी स्टडीड, सी हैव स्टडीड और थर्ड स्टडी। देखो स्टडी और सेकंड फॉर्म ये नहीं आएगी, ये प्रेजेंट की बात कर रहा है, ये भी नहीं आएगा, बचा क्या? वॉज स्टडिंग। ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है कंप्लीट द सेंटेंस। सेंटेंस को क्या करना है? कंप्लीट। लिखा है अनलेस यू ब्लैंक यू वॉन्ट सक्सीड। ये कौन से सेंटेंस होते हैं? ये कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। अब कंडीशनल सेंटेंस भी दो अलग अलग टाइप से होते हैं। एक तो होता है रियल और एक अनरियल। एक कंडीशन ऐसी जो रियल होती है, जो कंडीशन जिसे हम पूरा कर सकते हैं, वो रियल कंडीशन। एक आती है अनरियल कंडीशन। यहाँ पे बोल रहा है कि अनलेस यू वॉन्ट सक्सीड, सक्सेस होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ट्राई तो करना ही पड़ेगा। तो जब भी अनलेस से सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उस कंडीशनल सेंटेंस में हम किसका यूज करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, मतलब प्रेजेंट सिंपल का यूज करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस का। यू के साथ प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल वर्ब आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन को हमें क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है। लिखा है द पुलिस अरेस्टेड द थीव। मतलब हमें इसका क्या बताना है? पैसिव वॉइस का हमें यूज करना है। और पैसिव वॉइस का यूज करने के लिए मैंने एक डायरेक्ट ट्रिक आपको एक वीडियो के थ्रू बता रखी है, जिसमें आप पैसिव वॉइस का वीडियो जाके देख सकते हैं। उसमें आपको डायरेक्ट बिना किसी रूल के आंसर देने का तरीका है वो बताया गया। तो लिखा है द पुलिस अरेस्टेड द थीव। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ? अरेस्टेड कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। और सेकंड फॉर्म जब भी हमें दी हुई आए तो पैसिव वॉइस में हम क्या करते हैं? वॉज वर का यूज करते हैं। किसका यूज करेंगे? वॉज वर का। अब एक बार ऑप्शन देखेंगे, द थीव वॉज, द थीव इज, द थीव हैज बीन, द थीव इज बीइंग। क्या चाहिए था हमें? वॉज वर। एक ही ऑप्शन के अंदर दिया हुआ है, वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब आप इसको पूरा कंप्लीट रूल के अकॉर्डिंग भी देख लेंगे तो भी आंसर यही आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। लिखा है फिल इन विथ पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का हमें यूज करके इस ब्लैंक को फिल करना है। लिखा है द लेटर ब्लैंक बाय द पोस्टमैन। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है। लिखा है ऑप्शन नंबर इज डिलीवर। देखो पैसिव वॉइस में हमेशा कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म का यूज होता है। इज के बाद ये फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, वॉज डिलीवर्ड। वॉज है और डिलीवर्ड ये हो सकता है। डिलीवर्स फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस नहीं आएगी, थर्ड फॉर्म और इज डिलीवरिंग। हमें क्या याद रखना है? थर्ड फॉर्म का यूज करना है, और थर्ड फॉर्म हमें दे रखी है ऑप्शन नंबर बी के अंदर। नेक्स्ट है फिल इन विथ इनडायरेक्ट स्पीच। क्या करना है? इनडायरेक्ट स्पीच का हमें यूज करना है। आई सेड, आई ये कोमा नहीं है यहाँ से,
आज आई और विल, ये लिखा है आई अपोस्ट्रोफी डबल एल, आई विल फिनिश इट टुमारो। ठीक, अब हमें क्या करना है, सिंपल सेंटेंस है, एक तो हमें क्या देखना है, कनेक्टिव सिंपल सेंटेंस में हमेशा क्या लगता है, दैट का यूज होता है, यहाँ पर दैट का यूज करेंगे। दूसरा है, देखो यहाँ पे क्या लिखा, विल और सेल है, मतलब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वुड का यूज करना पड़ेगा। ठीक, अब देखो ऑप्शन क्या लिखा है, शी सेड दैट शी वुड फिनिश इट टुमारो, शी सेड दैट, शी विल का विल ही रख दिया गया यहाँ पर, ये नहीं आएगा। शी सेड टू मी, सेड टू का सेड टू रख दिया गया, सेड टू किस में चेंज होगा, टोल्ड के अंदर चेंज होगा। और अगर नहीं भी कर रखा है तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, टू मी, जबकि हमारे पास ये दिया हुआ नहीं है और ये भी दिया हुआ है, तो कनेक्टिव दैट भी यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। शी सेड दैट शी फिनिशेज, ये आ गया प्रेजेंट सिंपल, मतलब ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा, शी सेड दैट शी वुड, क्योंकि आई है फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा और क्या बन जाएगा, सी वुड फिनिश इट टुमारो। अगर ऑप्शन में होता तो ये टुमारो भी चेंज होता है द फॉलोइंग डे के अंदर, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है तो हम ऐसे का ऐसे ही रख देंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म। इनडायरेक्ट फॉर्म बतानी है, ही सेड टू मी डोंट टच दैट, देखो डोंट से स्टार्ट हो रहा है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है, इम्पेरेटिव सेंटेंस में हमें एक फॉर्मेट याद रखना है, 2 + V1, जहाँ भी 2 कनेक्टिव आएगा 2 के जस्ट बाद में हमें क्या चाहिए, फर्स्ट फॉर्म चाहिए। तो लिखा ही टोल्ड मी, ऑप्शन देखो, ही टोल्ड, ही सेड टू मी, अब सेड टू किस में चेंज होगा, टोल्ड के अंदर चेंज होगा, और वैसे अगर देखें तो सेड टू किस में भी चेंज हो सकता है, फॉरवर्ड के अंदर, लेकिन यहाँ पर हमें ऑप्शन में क्या दिया गया, टोल्ड, तो हम टोल्ड को ही लेके चलेंगे। देखो ही टोल्ड, ही सेड, सेड का सेड रख दिया गया, ही टोल्ड और ही सेड, मतलब ऑप्शन नंबर बी और डी हमारा यहाँ से डायरेक्ट कैंसिल हो गया। फिर मैंने बताया था कि 2 के बाद में हमें क्या चाहिए, V1, यहाँ पे देखो नॉट टू टच, 2 + V1, और इसमें क्या लिखा है, डोंट, मतलब डोंट को ऐसे का ऐसे रख दिया गया। ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्म टू एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में इसको ट्रांसफॉर्म करना है, शी इज़ ए ब्रिलियंट सिंगर, और हमें पता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक साइन दिया हुआ था, वो होता है ये विस्मयादिबोधक चिन्ह, एक्सक्लेमेटरी साइन हमें दिया हुआ होता है। ऑप्शन नंबर सी देखेंगे, व्हाट इज ब्रिलियंट सिंगर शी इज, यहाँ पर फुल स्टॉप दिया हुआ है, व्हाट ए ब्रिलियंट सिंगर शी इज, व्हाट ब्रिलियंट, अब देखो यहाँ से ए है वो हट गया है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी नहीं रहेगा, हाउ नहीं आएगा, व्हाट का यूज हमें एक्सक्लेमेटरी के अंदर करना होता है, व्हाट ए ब्रिलियंट सिंगर शी इज, ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चेंज टू इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमें इसको चेंज करना है। इंट्रोगेटिव का मतलब हेल्पिंग वर्ब पहले और उसके बाद में क्या आएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वी, हेल्पिंग वर्ब, तो ये वी हैव क्या हो जाएगा, हैव वी, और लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क, हैज वी, आर वी, हैव वी वॉन द मैच, और हैड, बचा ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन बताना है, इफ़ आई वॉज यू, अभी मैंने बताया था कंडीशनल सेंटेंस की बात हो रही थी, वही यहाँ पे दिया गया है, आई वुड अपोलोजाइज। ये देखो ये कौन सी कंडीशन है, अनरियल कंडीशन है कि मैं तुम्हारी जगह हो सकता, अब कंडीशन रखी गई है लेकिन हो नहीं सकता, भाई मैं आपकी जगह नहीं हो सकता, तो ये हो जाएगी अनरियल कंडीशन। अनरियल कंडीशन में किसका यूज, आई के साथ किसका यूज किया जाता है, वर्ब का यूज किया जाता है, वॉज का यूज नहीं किया जाता, तो ये हो जाएगा इफ़ आई वर यू आई वुड अपोलोजाइज, ऑप्शन ए है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विद द आर्टिकल, आर्टिकल का हमें यूज करना है, लिखा ही इज़ ब्लैंक बेस्ट प्लेयर इन द टीम, देखो बेस्ट कौन सी डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा कौन से आर्टिकल का यूज होता है, द, कौन से आर्टिकल का यूज होता है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले द आर्टिकल का यूज होता है, ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, चूज द करेक्ट डिटरमाइनर, डिटरमाइनर का हमें यूज करना है, देयर इजंट, देयर इज नॉट ब्लैंक मिल्क इन द फ्रिज, मतलब फ्रिज के अंदर मिल्क है वो नहीं है, ठीक है। सम का यूज थोड़े के लिए किया जाता है, पॉजिटिव सेंस के अंदर किया जाता है, एनी का यूज न के बराबर नहीं के लिए किया जाता है, नेगेटिव सेंस में हो जाएगा, मैनी और फ्यू है वो काउंटेबल के साथ आते हैं, मिल्क अनकाउंटेबल होता है, तो हमारे पास क्या है, नहीं है, इसका मतलब नेगेटिव सेंस वाला एनी है वो यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द करेक्टली पंक्चुएटेड एक्सक्लेमेशन,
एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेटरी, विस्मयादिबोधक चिन्ह बी में नहीं दिया हुआ है और डी में नहीं दिया हुआ, बी और डी कैंसिल हो जाएगा। वॉट ए सरप्राइज और वॉट सरप्राइज, वॉट सरप्राइज नहीं होता, वॉट ए सरप्राइज होता है। वॉट के आगे ए और एन आर्टिकल का यूज किया जाता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रीपोजिशन इन द सेंटेंस। सी अपोलोजाइज ब्लैंक हर मिस्टेक। अपोलोजाइज के आगे एक प्रीपोजिशन आती है, फिक्स प्रीपोजिशन का यूज होता है, ऑप्शन में दिया गया फॉर, एट, ऑन और विद। तो अपोलोजाइज के आगे फिक्स प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है और वो प्रीपोजिशन होती है फॉर। अपोलोजाइज फॉर, किसी चीज़ के लिए माफ़ी मांगना, दुख प्रकट करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, आइडेंटिफाई द करेक्ट हिंदी ट्रांसलेशन। हिंदी ट्रांसलेशन हमें करना है वी आर वॉचिंग ए मूवी। EJMR दिया हुआ है, इसका मतलब रहा है, रही है, आएगा। ऑप्शन नंबर, हम एक फिल्म देखते हैं, हम एक फिल्म देख रहा है, हम एक फिल्म देख रहे हैं और हम फिल्म देखते हैं, दो कैंसिल हो गए। अब हम प्लूरल है तो रहा है नहीं आएगा, क्या आएगा, रहे हैं आएगा। ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द हिंदी टर्म फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का हिंदी वर्ड क्या होता है? प्रबंधन, प्रशासन, निरीक्षण और नियंत्रण। एडमिनिस्ट्रेशन का हिंदी अर्थ क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी, प्रशासन। एडमिनिस्ट्रेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रशासन। तो ये था आज का हमारा पेपर। उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और जिस किसी ने एक्टिव PSU का वीडियो नहीं देखा है तो वो आप यहाँ से जाके देख सकते हैं। और अगर पीछे से आप कोई प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर या फिर टेंस के वीडियो देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से क्लिक करके डायरेक्ट देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।